सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं उसी वैक्सीन के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको 80% जनता ने लगवाया हुआ है, कोविशील्ड। तो भाई आप लोग ये कहने वाले और आपके मन में ये विचार आने वाले हैं कि ये तो वही बात हो गई है कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अगर वैक्सीन ना लगवाते तो कोरोना हो जाता, और वैक्सीन लगवाई है तो हार्ट अटैक होगा, या सर में दर्द होगा, या सर की नस फट सकती है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ रही होगी। तो ये तो देखो सबके सामने आ ही चुकी है बात कि जिन लोगों ने ये वाली वैक्सीन लगवाई हुई है, कोविशील्ड, जो कि भारत के 80% लोगों ने लगवाई हुई है, सबसे ज्यादा यही वाली वैक्सीन लगवाई हुई है, तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, या सर की नस में क्लॉट, थक्का जम सकता है, सर की नसों में दिक्कत आ सकती है, नस फट सकती है, और पैरों में सूजन भी आ सकती है, सांस भी फूल सकती है, पेट में जलन भी हो सकती है, सीने में जलन भी हो सकती है। तो ये बातें तो आज से 3 साल पहले भी हो रही थी कि भाई जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको ये सारी तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है। लेकिन ये हुआ कैसे? जब यूके के कोर्ट में ये बात पहुंची, तो यूके के कोर्ट में बात पहुंचते ही भाई वैक्सीन बनाने वालों ने मान लिया। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, मान लिया कि हाँ भाई ऐसा है। तो देखते हैं भैया, वैक्सीन हमने नहीं बनाई है, भारत वालों ने वैक्सीन नहीं बनाई है। पूरी कहानी सुनोगे तभी तो समझ में आएगा और कौन सी बीमारी हो सकती है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो बता देते हैं कि हर एक आदमी ने ना वैक्सीन लगवाई है। पूरा वैक्सीन का पूरा जोश था कि भाई वैक्सीन लगवानी है। पहली डोज लगवाई है, पहली डोज तो सबने लगवाई है, दूसरी लगवाई है, और कुछ लोगों ने तीसरी भी लगवाई है। अब बात क्या है, इससे आ सकता है हार्ट अटैक, या फिर सर की नस फट सकती है। तो भाई ये बनाई किसने है? एस्ट्राजेनेका। भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है एस्ट्राजेनेका। तो एस्ट्राजेनेका एक फार्मेसी कंपनी है, ब्रिटिश की। ठीक है, अब इस फार्मेसी कंपनी ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में सुनते हो ना, बाहर विदेश की यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा AZ-D1-222। भाई जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ये नाम जरूर याद रख ले, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। AZ-D1-222। भाई ये वैक्सीन बनाई इन्होंने, अपना वैक्सीन का नाम ये रखा। ठीक है, तो अब हमारे भारत के अंदर एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो जिसके मालिक है साइरस पूनेवाला। तो साइरस पूनेवाला का जो ग्रुप है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिनकी कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनसे फॉर्मूला लिया है, सूत्र लिया है। भारत वालों ने ये वैक्सीन नहीं बनाई है, इनसे फॉर्मूला ले लिया, यानी बनाने की विधि ले ली, और बनाने की विधि खरीदी इन्होंने, ली। तो बनाने की विधि लेने के बाद इन्होंने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम इन्होंने कोविशील्ड रखा, जो हम सब आपने, ठीक है, लगवाई हुई है। और लगभग 1.7 बिलियन डोज लगी है, ठीक है, कोविशील्ड की। भारत में, दुनिया में मान लीजिए कोविशील्ड की इतनी डोजेस लगी है, क्योंकि हमने बाहर के देशों को भी सप्लाई किया था। तो सबसे पहली बात यह है कि एस्ट्राजेनेका जो है ना, इनको कोर्ट में पहुंचाया गया, बहुत सारे केस फाइल हुए इनके नाम के। ठीक है, जब 2021 से ये केसेस सामने आ रहे थे कि भाई इससे ऐसे ऐसे बीमारी हो रही है, 30-40 दिन में वैक्सीन लगवाने के बाद ये सारे केस सामने आ रहे थे। इसमें से पहला केस उस इंसान ने फाइल किया जिसका ब्रेन हैमरेज हो गया था। ठीक है, सर के अंदर क्लॉट जम गया था और डॉक्टर ने कहा था कि आप बचोगे नहीं, तो उन्होंने सबसे पहला केस फाइल किया 2023 में। इन्होंने मानने से मना कर दिया, लेकिन जब केस के तादाद बहुत ज्यादा हो गए और थोड़ी बहुत रिसर्च की गई, तब इन्होंने माना कि हाँ, हाँ, हमारे वैक्सीन लगाने के बाद एक बीमारी हो सकती है, और उस बीमारी का नाम है TTS। अब ये TTS बीमारी क्या है? देखो मैं तो साइंस और जीएस पढ़ाती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ, आराम से बताऊंगी आपको। थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब देखो मैं आपको सिर्फ एक शब्द बताती हूँ, थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब ही थक्का होता है। अब थ्रोम्बो का मतलब थक्का होता है, क्लोट होता है। थ्रोम्बो शब्द का मतलब ही थक्का होता है। तो भाई अगर आप ये वैक्सीन ले रहे हो तो आपके शरीर में कहीं भी थक्का जम जाएगा। मैं आपको सिंपल भाषा में बोलती हूँ, हार्ट अटैक क्यों होता है? जो आपकी क्या कहते हैं, जिसमें ब्लड पास होता है, जिसमें रुधिर, जिसमें खून पास होता है, रुधिर, जो धमनियां होती है आपकी, ठीक है, या शिरा, कुछ भी मान लीजिए, जिसमें वो खून बहता है भाई, ठीक है, उसमें कहीं भी थक्का जम जाता है, क्लोट जम जाता है। जब कोई चीज जम जाएगी तो वो किसी चीज को आने नहीं देगी, और जब आने नहीं देगी तो वहां पे क्या हो सकता है, वो नस भी वहां से फट सकती है, या फिर दिल पे दबाव भी पड़ सकता है, सर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, जहां पे भी ये दिक्कत होगी वहां वो चीज फेल हो जाएगी, मतलब फेलियर हो जाएगा। ठीक है, वो ऑर्गन, वो अंग खराब हो जाएगा, या उस अंग में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो क्लॉट जम जाता है भाई, क्लॉट। तो इस बीमारी से, मतलब इस वैक्सीन से एक बीमारी होगी, कहीं पे भी क्लॉट जम सकता है आपको। ठीक है, दूसरी एक चीज और है,
भाई साहब प्लेटलेट प्लेटलेट कम होगी, बिम्बाणु किसी के भी अंदर क्या होंगे, कम होंगे। जो ज्यादातर बिम्बाणु प्लेटलेट जो आप लोग देखते हो घटते हैं, वो कब घटते हैं, ज्यादातर आप देखते हो जब किसी इंसान को डेंगू होता है या मलेरिया होता है, तो तब प्लेटलेट घटता है। प्लेटलेट घटने से क्या होता है, प्लेटलेट घटने से कभी भी खून नहीं रुकेगा। यानी अगर किसी का खून बह रहा है तो वैसे खून शरीर में से जब खून निकलता है ना, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका खून बहता नहीं है, मतलब जम जाता है, जैसे चोट लगी तो खून जम जाता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा मलेरिया डेंगू के टाइम बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि प्लेटलेट बढ़े, प्लेटलेट बढ़े, प्लेटलेट बढ़े। तो इससे एक चीज और देखी गई है कि अगर यहाँ पे थक्का नहीं जमेगा, कुछ नहीं होगा, तो प्लेटलेट घट जाएगी। वाकई में ये बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है, मजाक की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी मजाक की बात नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने ये कहा कि बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ रेयर चांसेस है कि ऐसा हो। मतलब अ, अब करोड़ों में कोई लाख लोग होंगे जिनको ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ माना है कि हाँ है, लेकिन पूरी सच्चाई निकल के जब आएगी, जब भारत के ऊपर, ये तो यूके का डाटा है भाई, यूके यूके के लोगों के ऊपर जब ये वैक्सीन लगी है, हमने तो फॉर्मूला लिया है अपने भारत में। अब भारत में जब डाटा निकालने पे लगेंगे तो कितनी मौतें सामने आएंगी जो कोविशील्ड से हुई। तो वैसे डरने की बात नहीं है, ऐसा भी बोला जा रहा है, रेयर भी है। लेकिन भाई साहब देसी जुगाड़ जिंदाबाद। तो आयुर्वेदा पे चल पड़ो, जिसको ऐसा लगता है कि छाती में दबाव महसूस हो रहा है, जिसको ऐसा लगता है ज्यादा सर में दर्द रहता है, जिसको ऐसा लगता है सांस फूल रही है, तो भाई एक्सरसाइज करो। ठीक है, छाती में दबाव महसूस हो रहा है तो अश्वगंधा, ठीक है, अर्जुन की छाल, ये बहुत सारी चीजें होती है जो चाय में मिला के, अर्जुन की छाल चाय में मिला के पियो। मेरी मम्मी मेरे पापा और क्या कहते हैं चाय में मिला के पीते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और वो मुझे भी कहते हैं। मैं तो सच बताती हूँ कि मैंने आयुर्वेदा को अपने जीवन में लेके आई हूँ। मैं तो बहुत बहुत चीजें बहुत बहुत सुधरी है मेरी चीजें। लेकिन वो तो माँ बाप ही बता सकते हैं ना, पुराने जमाने के लोग बता सकते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, चीनी वाली चाय बंद कर दो भाई, गुड़ वाली पिया करो, शक्कर वाली पिया करो, खांड वाली चाय पिया करो। मतलब ऐसी कुछ चीजें अपने जीवन में लानी पड़ेगी। जो कोविशील्ड लगाने वाले लोग हैं, मतलब जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लग चुकी है, मैं ये कहती हूँ कि भाई योगा करो। ठीक है, या आयुर्वेदा की चीजें अपने जीवन में लेके आओ, क्योंकि देखो ये तो पता लग गया है कि इसको लगाने से रिस्क है। अब इन्होंने कह दिया रेयर है। ठीक है, तो वही वाली बात होगी, अब तेरा क्या होगा कालिया, है ना। क्या पता भाई 10वां बंदा मैं ही हूँ जिसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे तो पहले से ही अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा ना। भाई एक जैसे मैं हूँ, तो मेरे पीछे पूरा परिवार है, मेरे जाते वो परिवार हिल जाएगा। तो हमें तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई। ये तो सब बता रहे हैं हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन मैं ये कहती हूँ भाई अपना ध्यान रखना आज से शुरू कर दो, जब पता लग गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी। ठीक है, नॉर्वे, आइसलैंड, कोंगो, बुल्गारिया, यूरोपियन कंट्रीज और जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, इन्होंने ये जो कोविशील्ड है ये बैन कर दी। मतलब हम तो कोविशील्ड बोलते हैं, वहां तो अलग है इसका नाम, ये बैन कर दी थी। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने ये कहा, डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि अरे बाकी वैक्सीन से तो बढ़िया है ना, कोरोना से लोग मर रहे हैं, इससे तो बढ़िया है कि वैक्सीन लगा के ठीक कर दो। मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ है, लेकिन खुद डब्ल्यूएचओ ने भाई ये वैक्सीन लेके कैसे आया मार्केट में, डब्ल्यूएचओ ने एग्री किया। डब्ल्यूएचओ ने बोला कि हाँ भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, ठीक है, स्वास्थ्य संगठन ने बोला कि हाँ भाई चलो लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं कि भाई कोविड से लोग मर रहे हैं, तो इसको लगा लेंगे तो बच जाएंगे। देखिए इसमें मैं वैक्सीन बनाने वालों की भी गलती नहीं मानती। कोई भी वैक्सीन बनाने में भाई 20 साल लग जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 20 साल लग जाते हैं, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 4 से लेके 5 साल चाहिए। ठीक, 19 में कोविड आया, 20 में सबने वैक्सीन लेनी शुरू कर दी, है ना। तो इतने जल्दी ना, मतलब क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो तो हम देख ही नहीं पाए, और वो अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो बात तय होती है कि कोई वैक्सीन लगती है। कोई वैक्सीन पूरी तरह से 100% प्रमाणित भी हो, बिल्कुल ट्रेटेड भी हो, यानी पूरी तरह से देख रखा हो हाँ, सब बढ़िया है, तब भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट निकल जाते हैं, क्योंकि हर बॉडी अलग अलग होती है। मैं नॉर्मल सी बात करती हूँ, एक साबुन है, ठीक है, एक साबुन हर एक बंदा लगा रहा है, लेकिन 100 में 99 बंदे को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो 100वां बंदा था उसको भी साबुन से एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि हर एक का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो देखिए अगर 20 साल लगा के भी हम वैक्सीन बनाए, तो भी 1% चांसेस ऐसे होंगे कि हाँ वो वैक्सीन किसी को साइड इफेक्ट कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा साइड इफेक्ट का चांसेस ज्यादा है, इसलिए सब अपना ध्यान रखे आज से ही। भाई आज से ही अपने खान पान का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि भाई जैसे इन कंट्रीज ने बैन कर दिया,
और ये जो वैक्सीन जो है ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने बनाई है। तो यूके की जो गवर्नमेंट, ठीक है, जिन जिनको ये प्रभावित करी है ये वाली वैक्सीन, ठीक है, उनको मुआवजा मिलेगा और वो इंडिया के पैसों में करोड़ों में होगा। लेकिन हमारे भारत ने बिल्कुल मना कर दिया है। आप चेक करके देख लेना गूगल पे, बिल्कुल मना कर दिया है कि अगर कोविशील्ड से किसी की भी मौत होती है तो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार नहीं है, ये गवर्नमेंट ने कहा है। और गवर्नमेंट ने अपने बड़े बड़े वादे किए थे और ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए मैं ये बात नहीं कहती, बस मैं जेन्युइन एक बात बोलना चाहती हूँ कि चंदा धंधा मॉडल में, यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये देखें यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, चंदा दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने चंदा दिया है लगभग लगभग 50 करोड़, लगभग 50 करोड़ का चंदा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे चुकी है। तो अब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ठीक है, हर मैं ये नहीं बोलती मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ या मैं सपोर्ट करती हूँ, तो मैं तो एक डाटा निकाल के रख रही हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर कोई मरेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम कोई मुआवजा नहीं, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि हमने पैसे लगाए, हमारी गवर्नमेंट ने बोला हमने पैसे लगाए वैक्सीन बनाने में। गवर्नमेंट ने वैक्सीन बनाने में कोई पैसा नहीं दिया, सारा सारा जो था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का था, ठीक है। तो हमारे भारत में दो तरह की वैक्सीन बनी थी। अब क्या गलत है क्या सही है मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतनी सिर्फ ये कह सकती हूँ कि ये तो उसको ही पता है जिसके घर से कोई जाता है, ठीक है। फिर वो तो वो वाली बातें हो जाती है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो हम लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए भारत में दो वैक्सीन लगी थी, एक कोविशील्ड लगी थी जो कि सबसे ज्यादा लगी थी, और एक लगी थी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तब ये बोला था गया था भैया अपना भारत महान, तो भाई कोवैक्सीन लगवा लो। तो बात ये है कि यूके के अंदर केस फाइल हुए तो इसलिए हमें कोविशील्ड के बारे में पता लग गया। क्या पता कोवैक्सीन के भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हो। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है ये कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी बात है कि आपने अगर इन दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगवा रखी है तो मैं तो फिर भी ये कहूंगी कि हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से, ठीक है, या कहीं भी क्लॉट जमने से अगर बचना है तो भैया आयुर्वेदा पे चले जाए, योगा करे और अपनी जिंदगी बचाए। क्योंकि गवर्नमेंट बचाने वाली आने वाली है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बचाने आने वाला। कहाँ केस फाइल करोगे क्या करोगे, इसलिए अपना ध्यान रखो। ये वीडियो बनाने का जो बिल्कुल मोटिव था, लक्ष्य था, वो यही था भाई कि ये बताना कि अब अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। रेयर चांसेस बोले पर वो रेयर किस पे आएगा, कम से कम चांस बोले वो कम कम वाला चांस किस पे आएगा ये नहीं पता, तो इसलिए अपना ध्यान रखना शुरू कर दो। बाकी ऐसी वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ जो लोग जितनी भी शराब पीते हैं जितनी भी सिगरेट पीते हैं उससे ज्यादा खतरा वैक्सीन लगवाने वालों को, तो ध्यान रखें। ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई।